अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सदीक़ वहदान। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड की थी कि इसमें हमने नर्वस सिस्टम की मेन डिफिनीशन की और इसको मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को डिलीवर किया और उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पार्ट है नर्वस सिस्टम की वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो नर्वस सिस्टम मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था कि दो पार्ट मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, वो दो पार्ट कौन कौन से थे? एक था CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में समझाएंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। हमने बोला था कि दो चीज़ें मिलकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एक है ब्रेन, क्या है? एक ब्रेन है और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो आज हम ओनली ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे फिर और ब्रेन के एक एक पार्ट्स को समझेंगे कि ब्रेन क्या है, इसका पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, इसका लोकेशन कहाँ पर है, प्रोटेक्शन, इसका काम क्या है। ठीक है, सारे हम एक्सप्लेन करेंगे वेरी डीपली। ये लेक्चर बहुत डीप है। ठीक है, और ये लेक्चर 10 क्लास वाले भी देख सकते हैं, 12 क्लास वाले भी देख सकते हैं और BS वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा बहुत आसान अल्फाज में। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन क्या चीज़ है, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्रेन क्या है। ह्यूमन ब्रेन इंसान के जो दिमाग होते हैं, दिमाग वो क्या चीज़ है, इसका वज़न कितने हैं, इसका प्रोटेक्शन कौन करते हैं, ठीक है, और इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये सारे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्रेन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन को हम थोड़ा सा समराइज करेंगे कि ब्रेन क्या है। ब्रेन डेलिकेट मास ऑफ अ नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू का एक डेलिकेट मास है। डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, एक सॉफ्ट मास है जो हमारे नर्वस टिश्यू में है। ठीक है, इट एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन है वो एक्सेप्ट करते हैं और हमारा जो मोटर न्यूरॉन है वो वापस बॉडी को रिस्पांस देते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट द सेंसरी न्यूरॉन एंड डिलीवर द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को डिलीवर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कौन सा? सेंसरी न्यूरॉन को। फॉर एग्जांपल एक चीज़ गर्म है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये चीज़ गर्म है अभी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने हाथ रखा। जब मैंने हाथ रखा ये चीज़ गर्म था, तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू डायरेक्ट मैसेज दिमाग तक पहुंच गया कि दिस चीज़ क्या है? ये गर्म है। तो मैंने एकदम हाथ हटाया, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है और उन्होंने हमारे बॉडी को के साथ कोऑर्डिनेट करके मोटर न्यूरॉन को भेजा कि अपने हाथ हटा दो, अपने हाथ क्या करो? हटा दो, क्योंकि ये क्या है? ये चीज़ गर्म है। तो ये हमारे बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसलिए हम इसको कहते हैं ये सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, और ये सारा नर्वस सिस्टम जितने भी है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ब्रेन है, इंसान के बॉडी में जो ब्रेन है वो ब्रेन, इसका वजन कितना होगा? वजन डिपेंड करते हैं उम्र के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर जो मास या इसका वेट हम एक्सप्लेन करेंगे 1.5 kg जो एडल्ट है, नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल एडल्ट मास होते हैं ह्यूमन ब्रेन की, वो कितने हैं? 1.5 kg।
ठीक है। और इसके साथ साथ लोकेशन कहाँ पर है, जो लोकेशन है ब्रेन का वह कहाँ पर होते हैं। लोकेशन हमारे ब्रेन कहाँ पर मौजूद है, क्रेनियम में मौजूद है। क्रेनियम कैविटी इसको हम कहते हैं। क्रेनियम का किस चीज को कहते हैं, ये जो हमारा अपर साइड है, ये जो हमारा हेड का अपर साइड है, इसको हम कहते हैं क्रेनियम कैविटी। और इस क्रेनियम कैविटी का काम ये है कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन भी देते हैं, और ये इसका क्या है, एक्टिविटी है ब्रेन का। प्रोटेक्शन कौन देते हैं, इसका प्रोटेक्शन कौन करते हैं, क्योंकि ये बहुत मेरे यहाँ पर कहा कि डेलिकेट मास ऑफ नर्वस टिश्यू जो एक बिल्कुल सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट होने की वजह से जो इसका प्रोटेक्शन है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, तो इसका जो प्रोटेक्शन करते हैं वो मेनिंजेस करते हैं और क्रेनियम। मेनिंजेस, क्रेनियम ये ऊपर जो हड्डी का नाम है, क्रेनियम जो बोन का नाम है, ये ऊपर अपर साइड में, ठीक है, इसको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है, क्रेनियम बोन का नाम है। और इसके साथ साथ मेनिंजेस है। जो मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस हम पढ़ाएंगे बाद में, हम इसको डिफाइन करेंगे मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस क्या है, ये हमारे ब्रेन के अपर साइड में लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, ठीक है। सबसे अपर ऊपर वाले जो होते हैं इसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, इसके दरमियान वाले जो होते हैं इसको हम एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं, और इसके जो लास्ट वाले होते हैं जो ब्रेन के ऊपर होते हैं इसको हम पिया मैटर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे 3 लेयर इकट्ठे होके इसको हम क्या कहेंगे, मेनिंजेस कहेंगे। और आप लोगों ने सुना होगा जो वो बीमारी जो मेनिंजेस को लगते हैं इसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजेस क्या करते हैं, दे गिव प्रोटेक्शन टू ब्रेन, ब्रेन को क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रेन, ब्रेन की कलर क्या है ये हम एक्सप्लेन करेंगे, मेनिंजेस को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कलर क्या है, ग्रेइश व्हाइट कलर है, ग्रेइश व्हाइट कलर, खाकी और व्हाइट, ठीक है। तो ये था हमारे ब्रेन्स का जो जनरल बातें और जिसका ये जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन को, और मैं इसके एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल खामोशी से के साथ बैठकर और अपने साथ कॉपी और पेन उठाकर, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातें ऐसे हैं कि जो मैं वर्बलाइज बताऊंगा, ओरली बताऊंगा, लेकिन हमारे साथ क्या है, बोर्ड में एरिया कम है तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप अपने साथ लिखा करो। और पार्ट ऑफ ब्रेन अभी जो हम एक्सप्लेन करने वाले बहुत आसान तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाला है, और आप लोगों को इंशाल्लाह लाजमी समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग को बोर नहीं होना है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ब्रेन, तो पुराने जमाने से हम ये सुनते हैं, ठीक है। जब हम बच्चे थे तो हम साइंस के बुक में होता था कि पार्ट ऑफ ब्रेन, देयर आर 3 पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है। लेकिन अभी तो हम बड़े हो गए, ठीक है, आप लोग भी बड़े हो गए। अभी हम हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन इस साइड पे रखेंगे। अभी हम बड़ों की तरह में, ठीक है, एनाटॉमिकल लैंग्वेज में ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि एनाटॉमिकल साइंटिफिक लैंग्वेज और इसका साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ब्रेन हम बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब मां के पेट में अंदर बच्चा होता है, ठीक है, उससे लेकर वहां पर जो इसका नर्वस सिस्टम बनता है उससे लेकर, ठीक है, और जो इंसान बच्चा पैदा हो जाते हैं, इसके बाद वो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, या माँ के पेट से बाहर आते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इसका ब्रेन कैसे होते हैं और इसके अंदर ब्रेन का जो प्रोडक्शन है या क्रिएशन है किस तरीके से होते हैं, ठीक है, और इसका हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो हम बहुत आसानी तरीके से और डीपली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये अभी माँ के पेट में एक अंदर बच्चा है, ठीक है, और इसके जो ब्रेन है वो बनना कैसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, माँ के पेट में अंदर। तो देखिए इस चीज को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब, ठीक है।
ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब माँ के पेट में अंदर बच्चे की दिमाग बनना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरीके से बनते हैं? सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम या जो नर्वस सिस्टम स्टार्ट होते हैं तो न्यूरल ट्यूब से स्टार्ट होते हैं। एक ट्यूब होते हैं, इसको हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। इस न्यूरल ट्यूब को देखे, यहाँ पर देखे, इस न्यूरल ट्यूब के ऊपर एक खास किस्म के स्वेलिंग स्टार्ट होते हैं। एक खास किस्म के स्वेलिंग स्टार्ट होते हैं, एक स्वेलिंग और दो स्वेलिंग, ठीक है, और इसके साथ साथ ये 3 स्वेलिंग होते हैं। कितने स्वेलिंग होते हैं? 3 स्वेलिंग मैंने बनाया, ठीक है। जब माँ के पेट के अंदर बच्चे का ब्रेन प्रोडक्शन में स्टार्ट होते हैं तो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम अभी एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कि इस स्वेलिंग का नाम क्या है। जो सबसे पहले वाला जो स्वेल है इसको हम कहेंगे प्रोजेंसिफेलॉन। ये क्या है? इसको हम नाम देंगे प्रोजेंसिफेलॉन। प्रोजेंसिफेलॉन नाम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो मैं बता रहा हूं नाम मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दे, ठीक है। और ये जो दरमियान में है, ये जो हम दरमियान में अभी एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये इसका नाम है मीजनसिफेलॉन। क्या? मीजनसिफेलॉन, ठीक है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट दे दो थोड़ा सा। मीजनसिफेलॉन, प्रोजेंसिफेलॉन एंड रोम्बेनसिफेलॉन। लास्ट वाले को हम कहेंगे, ये क्या है? ये रोम्बेनसिफेलॉन, ठीक है। तो जब माँ के पेट के में अंदर, जब माँ के पेट में अंदर बच्चे का जो ब्रेन और इसका नर्वस सिस्टम पैदा होते हैं, बन जाते हैं, तो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूरल ट्यूब आ गया, इसके ऊपर न्यूरल ट्यूब के ऊपर 3 स्वेलिंग होते हैं, रोम्बेनसिफेलॉन, इसके बाद मीजनसिफेलॉन और इसके लास्ट वाले क्या? प्रोजेंसिफेलॉन। अभी हम क्या करेंगे, जब टाइम के साथ साथ बच्चा बढ़ जाते हैं तो इसका ये स्वेलिंग थोड़ा सा यू हो जाते हैं। अभी ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला है। देखो फॉर एग्जाम्पल, वही हम एक न्यूरल ट्यूब यहाँ पर बनाएंगे, ये हमारे साथ वही न्यूरल ट्यूब आ गया, देखे बिल्कुल आसानी से। इसको हम वही क्या कहेंगे? न्यूरल ट्यूब। अभी देखिए ब्रेन बनना शुरू हो गया, अभी ब्रेन क्या हो गया? बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्वेलिंग है इसको हम कहेंगे रोम्बेनसिफेलॉन। रोम्बेनसिफेलॉन एक स्वेल था फर्स्ट, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे? 2 स्वेल में डिवाइड करेंगे, एक स्वेल से 2 स्वेल बन गया, इजी आसान तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया कि एक स्वेल से हमने 2 स्वेल बना दिया। अभी हम क्या करेंगे? ये जो दरमियान वाला है मीजनसिफेलॉन, ये मीजनसिफेलॉन अपनी जगह में आएगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, इसको हम मीजनसिफेलॉन ही कहेंगे लास्ट तक, ठीक है, लेकिन ये बाकी चेंज होगी। और ये जो प्रोजेंसिफेलॉन है ये भी 2 स्वेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, 2 स्वेल में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम नाम भी चेंज करते हैं, देखो, और ये नाम कॉन्सेप्चुअल है, ये नाम आप लोगों को याद करना है, ठीक है। ये याद है या नहीं ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात आप लोगों को नाम याद करना है, क्योंकि अभी हम मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ये सारे हम बच्चों के लिए छोड़ेंगे कि ये बच्चे याद करेंगे, ठीक है। हम बच्चे नहीं है अभी ना, अभी तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो जो रोम्बेनसिफेलॉन था, हम प्रोजेन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि आप लोगों को आसानी हो। प्रोजेंसिफेलॉन से 2 स्वेल बन गया। जो सबसे टॉप वाला है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? टेलेनसिफेलॉन है। क्या है? टेलेनसिफेलॉन। सबसे पहले वाला जो स्वेल था इसमें हमने क्या नाम दिया? टेलेनसिफेलॉन, ठीक है, बिल्कुल इजी नाम है, मुश्किल नहीं है, टेलेनसिफेलॉन, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो स्वेल था इसका नाम मैंने दे दिया टेलेनसिफेलॉन डाइएनसेफेलॉन, ठीक है, टेलेनसिफेलॉन एंड डाइएनसेफेलॉन। जो प्रोजेंसिफेलॉन था
जब न्यू बच्चे में न्यू नर्वस सिस्टम बन जाता था तो इसमें एक स्वेल था, इसका नाम था प्रोजेंसेफेलॉन। ठीक है, जब थोड़ा सा बढ़ गया तो वो स्वेल दो स्वेल में डिवाइड हो गया, खुल गया। ठीक है, दो स्वेल में डिवाइड हो गया। एक का नाम हमने कहा कि ये टेलेंसेफेलॉन है, दूसरा का नाम हमने बताया कि ये क्या है, डाइएन्सेफेलॉन है। ठीक है, अच्छा ये जो दरमियान वाला है मैंने आप लोगों को बताया कि ये चेंज नहीं होता, मीजेंसेफेलॉन। ये क्या है, ये पाकिस्तान की हुकूमत जैसा है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का जो हुकूमत है, अगर बहुत सारे पीएम प्राइम मिनिस्टर चेंज होते लेकिन हमारा जो हुकूमत का जो निज़ाम है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये भी सेम है, मीजिन। जो दरमियान वाला स्वेल था, जो ऊपर वाला स्वेल था, हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, टेलेंसेफेलॉन एंड डाइएन्सेफेलॉन। इसके साथ साथ जो दरमियान वाला था मैंने आप लोगों को बोला ये चेंज नहीं होता, जैसा हमारा पाकिस्तान के निज़ाम चेंज नहीं होता। ठीक है, ये देखो मीजेंसेफेलॉन अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट वाला जो हमने दो स्वेल बनाए हैं, एक का नाम है मीटेनसेफेलॉन, मीटेनसेफेलॉन बिल्कुल इजी है। ठीक है, और लास्ट वाले का नाम है माइलेनसेफेलॉन। ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर वाला जो 12th क्लास में है और जो 10th क्लास में या बीएस में है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नाम याद रखना लाजमी, ये प्रोफेशनल नेम है। ठीक है, ये आजकल पूछे जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के वाइवा या इंटरव्यू में, ये पूछा जाते हैं कि डाइएन्सेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और मीटेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं दोबारा आप लोगों को समझाऊंगा। देखो ये जो न्यूरल ट्यूब था, इसके ऊपर 3 स्वेल मैंने बनाया। जब ये स्टार्ट बच्चे में नर्वस सिस्टम बनते हैं, ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब के ऊपर मैंने 3 स्वेल बनाया, रोम्बेनसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन एंड प्रोजेंसेफेलॉन। ठीक है, फिर वो मैंने आप लोगों को कहा कि जब बच्चा बढ़ जाते हैं तो इसके ये चेंज होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट था इसका नाम है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन 2 स्वेल में डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्से का नाम है मीटेनसेफेलॉन और इसका नाम है जो बिल्कुल नीचे वाला है, इसका नाम है न्यूरल ट्यूब के ऊपर वाला। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, माइलेनसेफेलॉन है। इसके ऊपर वाला जो है मीटेनसेफेलॉन है। जो दरमियान वाला है रोम्बेनसेफेलॉन खत्म हो गया, मीटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन खत्म। ठीक है, अच्छा मेसेंसेफेलॉन अपने जगह पर आएगा, मेसेंसेफेलॉन ये मेसन ही मेसन आएगा। डाइएन्सेफेलॉन और टेलेंसेफेलॉन, जो प्रोजेंसेफेलॉन था दो हिस्सों में, हमने एक स्वेल था 2 स्वेल बन गया। एक स्वेल का नाम हमने दे दिया टेलेंसेफेलॉन और एक स्वेल का नाम हमने दे दिया डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है, अभी देखें बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पार्ट्स के साथ साथ इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेलेंसेफेलॉन को स्टार्ट करेंगे कि टेलेंसेफेलॉन क्या है, वहां पर मैं आता हूं। ठीक है, कि फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, हैंड ब्रेन क्या है, वही चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं बहुत आसान तरीके से। देखो बेटा, ठीक है, जैसे टेलेंसेफेलॉन है और डाइएन्सेफेलॉन है। ठीक है, ये हम यहां पर एक्सप्लेन करने वाला है। देखो, ठीक है, जो सबसे पहले है टेलेंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन इसमें अंदर क्या होते हैं, टेलेंसेफेलॉन में